सेक्स की इच्छा को लेकर इंसान हमेशा से परेशान रहा है और परेशान इसलिए नहीं कि सेक्स कोई बहुत बड़ी समस्या है, बल्कि इसलिए कि तुमने उस छोटी सी वृत्ति को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि जिंदगी का पूरा केंद्र ही उस पर आ गया। जब कोई चीज अपनी जगह से हटकर पूरे मंच पर छा जाए तो समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या सेक्स नहीं है, समस्या तुम्हारा उस पर चिपक जाना है। तुम्हारे अंदर जो प्राकृतिक वृत्ति चल रही है उसको तुमने मेन पॉइंट बना दिया, जबकि वो तो प्रकृति ने सभी जीवों में डाल रखी है, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, सुअर में, हिरन में, सभी में। अगर ये वृत्ति इतनी महान होती तो सभी जानवर महान हो गए होते, सभी परम तत्व बन गए होते। पर तुम खुद देखो, बिल्कुल अमूल्य चीज नहीं, एक बहुत ही साधारण वृत्ति जो सिर्फ प्रजनन के लिए बनी है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम उस वृत्ति को लेकर बैठ गए हो कि मेरे मन में सेक्सुअल डिजायर उठती है, मेरे थॉट्स रिपीट होते हैं, मेरे अंदर ये खींच होती रहती है। बिल्कुल होती रहेगी, प्रकृति ने ही इसको महत्व दिया है। अगर तुम 20-30 साल के जवान हो तो तुम्हारे हार्मोन्स पूरा धमाल मचाएंगे। इसमें क्या असंभव चीज है? क्या किसी को कमल के फूल खिलने चाहिए थे अंदर? नहीं, जो होना चाहिए वही हो रहा है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सार्थक काम ही नहीं चल रहा होता। तुम्हारा माइंड खाली प्याला बन जाता है और खालीपन सबसे बड़ा शत्रु है। खाली समय, खाली मन, खाली रूटीन, सब वासना के एक एक मिनट को हवा दे देते हैं और फिर तुम सोचते हो कि ये कोई अजीब चीज है, कोई पाप हो रहा है, कोई भयानक चीज हो रही है। बिल्कुल नहीं, ये एक छोटी वृत्ति है, उसको छोटी जगह चाहिए। तुम इसको सिंह का घोंसला बना देते हो, फिर कहते हो कैसे निकले। ध्यान से सुनो, जो चीज सबको मिली हुई हो, जिसमें कोई अद्भुत, कोई असाधारण तत्व ही ना हो, उसमें इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? घर बैठे सेक्स उपलब्ध हो तो भी इंसान का मुंह वैसा का वैसा ही रहता है। शादी के बाद लोगों का चेहरा कैसा हो जाता है तुम देखते हो ना। अगर सेक्स जिंदगी बदलने वाली चीज होती तो शादी के बाद सब रब बन जाते, बुद्ध बन जाते। पर होता क्या है? चेहरा और भी लुट जाता है। क्यों? क्योंकि तुम एक छोटी चीज को बड़ी चीज बनाकर जी रहे हो। सेक्स एक प्राकृतिक क्रिया है बस, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, वैसे ही ये वृत्ति भी है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर जब तुम उसको अपने मन में पूरे मंदिर का प्रधान पुरोहित बना दोगे तो उभर कर आएगी ही और फिर तुम भागते फिरोगे कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। कंट्रोल करने की जरूरत कहां है? कंट्रोल तब चाहिए जब कोई चीज इंसान को नुकसान करने लगे। पर सेक्सुअल वृत्ति क्या कर रही है? बस अपना प्राकृतिक काम कर रही है। तुम उसको इतना बड़ा बनाकर उसे लड़ने लग जाते हो और फिर भागते हो टिप्स के पीछे, उपायों के पीछे। ये बाबा बोलता है, वो गुरु बोलता है, ये संयम, वो ब्रह्मचर्य। और तुम क्या करते हो? एक छोटी सी वृत्ति को एक महायुद्ध का रूप दे देते हो। अच्छे से समझो, जहां जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण काम हो, कोई ज्ञान का प्रयास हो, कोई जीवन का उद्देश्य हो, वहां ये सब विचार खुद ही पीछे हो जाते हैं। तुम कागज को आग के ऊपर रख दो तो वो ऊपर उड़ता नजर आता है। नहीं, आग इतनी बड़ी हो तो कागज जलकर उड़ जाता है। तुम्हारे अंदर काम की आग नहीं जल रही होती, तुम्हारे अंदर कोई दिशा ही नहीं होता। उस खाली दिशा में ये वासना अपना टेंट लगाकर बैठ जाती है। तुम कहते हो भाई मन में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। अब तुम बोलो, तुम्हारे पास टाइम इतना कैसे है कि थॉट आराम से उठकर आता है, बैठता है, चाय पीता है और तुम उसका इंटरव्यू लेते रहते हो? तुम्हारे पास घर में काम नहीं, पढ़ाई नहीं, मेहनत नहीं, तपस नहीं, कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी मसल्स दर्द नहीं करते, जब तक तुम्हारी सांसें हैवी नहीं होती, तब तक सेक्सुअल थॉट्स कौन रोक सकता है? ये ऊर्जा क्रियाशीलता चाहती है। अगर तुम उसे काम में नहीं लगाओगे तो वो घूम घूम कर इसी तरफ आ जाएगी। प्रकृति ना तुम्हें पूछती है, ना तुम्हारे टाइम टेबल का ध्यान रखती है। उसका काम है ऊर्जा देना, तुम्हारा काम है उसे सही जगह लगाना। एक आदमी जिम करे, हैवी वर्कआउट करे या किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ खेले, 2 घंटे के बाद उसे सेक्सुअल थॉट्स कहां आएंगे? क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह थक गया, उसका मन पूरी तरह लगा रहा, तो सेक्सुअल थॉट्स कहां से आएंगे? पर तुम क्या करते हो? तुम बेड पर लेटकर मोबाइल पर स्क्रॉल कर करके दिमाग खाली रखकर सोचते हो कि सेक्सुअल थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये तो वही बात हुई कि तुमने घर का दरवाजा खुला रख दिया हो और फिर बोलो चोर क्यों आ गया। अरे भाई, तुम बुलावा दे रहे थे। ये वृत्ति खतरनाक तब बनती है जब तुम उसको अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, हर बात में रोमांस, हर चीज में मोहब्बत, हर मोड़ पर वासना। जिंदगी के बाकी 99% मुद्दे गायब, सिर्फ एक ही मुद्दा, सेक्स। अब ये बुद्धि का बिड़िया है या नहीं? तुम देखते हो ना, कुछ लोग अपनी वासना को मोहब्बत बोल देते हैं, कहते हैं हम लवर हैं। क्या लवर हो? तुम्हें अपने हार्मोन्स का भी फर्ज नहीं समझ आता। रोमांस के नाम पर तुम सिर्फ अपने दिमाग में ही सिनारियो चला रहे हो। और दूसरी तरफ वो लोग जो दमन करते हैं, दम मारकर ब्रह्मचर्य के नाम पर जिंदगी को टॉर्चर बना लेते हैं, वो भी गलत है। महादमन करने वाले लोग भी उतने ही भ्रमित होते हैं जितने महाभोग करने वाले। दोनों सिर्फ वासना को ही पूरा समय दे रहे होते हैं, एक भोग कर एक दमन करके, पर दोनों ही उसको ही केंद्र बनाकर चल रहे हैं। वृत्ति छोटी चीज है पर तुम्हारी मूर्खता उसको बड़ा बना देती है। सच तो यह है कि सेक्सुअल डिजायर तब गलत होती है जब तुम अपना जीवन गिरा देते हो, जब तुम उस पर अत्यधिक आसक्ति बना लेते हो, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा उद्देश्य सब उसके नीचे दब जाते हैं। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई मीनिंगफुल रिश्ते आते हैं, कोई सही इंसान आता है और कोई नेचुरल इंटीमेसी होती है, तो इसमें कौन सा पाप कर दिया तुमने? पाप तब है जब तुम जिंदगी के 24 घंटे इसी एक विचार को घुमाते रहो और काम कुछ भी ना हो। इंसान का मन जब भी खाली हो जाता है, वासना तुरंत ऊपर आ जाती है। तुम लोग कई बार कहते हो कि भाई मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, ज्ञान की बातें भी पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी मन भ्रमता रहता है। भ्रमता इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारे तप में लगन नहीं होती। तुम पढ़ते हो लेकिन अंदर से जले हुए नहीं हो। तुम कर्म करो, जीवन में दम लगाओ, पसीना निकाले बिना वासना कौन खत्म करेगा? और जब कभी मन रोमांटिक होता हो, जब तुम्हें लगता हो कि ये अट्रैक्शन मुझे खा जाएगा, तब एक बार शादी
शादीशुदा लोगों की जोड़ियों को देख लिया करो, रियलिटी देखो। फिल्मों का रोमांस कुछ और होता है, असली जिंदगी की हालत कुछ और। जज्बात की आग 2 महीने में ठंडी और जिस्मानी ललक एक रूटीन बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोगों के चेहरे ढीले, मन उदास, जिंदगी एक रूटीन, बाकी सब जानते हो। तो फिर क्या बड़ा कांड हो गया, जो चीज छोटी हो उसे छोटा ही रखो। जब बहुत ज्यादा मन उछलने लगे तब याद रखो, तुम ये खुद से पूछो कि क्या मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा मैंने दूसरों को बिखरा हुआ देखा है। जब तुम्हारे अंदर अर्ज उठती है तब एक बार अपने आइडियल का चेहरा याद करो। वो आदमी कैसे जीता होगा, क्या वो अपनी वृत्तियों के पीछे भागकर जीता होगा या उसने अपने अंदर को किसी बड़ी दिशा में लगाया होगा। तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है, सेक्स वाली ऊर्जा भी वही ऊर्जा है जो ज्ञान लाने के काम आ सकती है, तपस्या में लग सकती है, कल्पना में लग सकती है, रचनात्मक काम में लग सकती है। ऊर्जा को तुम कहाँ लगाते हो यही तुम्हारी जिंदगी तय करती है। जो ऊर्जा तुम फोन पर स्क्रॉल करने में लगा देते हो वही ऊर्जा अगर तुम सिर्फ खेल में लगा दो तो वासना अपने आप पीछे हो जाती है। जो ऊर्जा तुम रात को बेड पर सोचने में बर्बाद कर देते हो वही ऊर्जा अगर तुम किसी स्किल को सीखने में लगा दो तो मन इंगेज्ड हो जाता है। और जो ऊर्जा तुम अकेलेपन में वासना को खुराक देने में बर्बाद कर रहे हो वही ऊर्जा अगर तुम सेवा, साधना, अध्ययन में लगा दो तो सेक्सुअल डिजायर की आवाज धीमी हो जाती है। त्याग और भोग दोनों गलत नहीं, गलत तब है जब तुम दोनों में से किसी को भी जिंदगी का केंद्र बना दो। तुम्हारा केंद्र तो सिर्फ एक होना चाहिए, विवेक और सम्यक कर्म। जो तुम्हारे अंदर आत्मा की चमक हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करे। तुम्हारे अंदर जो सबसे तेज चल रहा है वो ऊर्जा वासना में बर्बाद हो जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। इसलिए कभी कभी तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें रखनी होंगी। जब मन में वासना उठ रही हो तो उन लोगों की जिंदगी देखो जिनके पास दिशा नहीं थी, क्या हाल हो गया उनका। और फिर देखो उन लोगों को जो अपनी ऊर्जा को ऊंचे काम में लगाते हैं, उनके चेहरे पर कैसी चमक होती है। यही तुम्हारा फैसला होगा। सेक्सुअल डिजायर को दुश्मन मत बनाओ, उसको भगवान मत बनाओ, उसको उसकी जगह दो, छोटी जगह, सही जगह। उसे जिंदगी के मेन हॉल में मत बिठाओ, स्टोर रूम में रखो। काम हो तो निकालो, काम हो जाए तो रख दो। और सबसे बड़ी बात, वासना से तेज भागना है तो किसी एक बड़े कार्य की तरफ भागो। जिस गति से वासना तुम्हारे पीछे दौड़ती है उससे दुगनी गति से तुम सार्थकता की तरफ दौड़ो। फिर देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है।